ओके, तो स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद दी हमारा जो टॉपिक आज हम लोग जो देखने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज सेट, ओके, एंड द सेकंड वन इज डिक्शनरी। आप लोगों का कल नहीं होता है ना क्लास? होगा ना? ठीक है, हाँ मतलब सैटरडे को ही रहता है, मतलब एक दिन रहता है वीकेंड में, वीकेंड में एक संडे दिन को नहीं है। रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग है ना सेट एंड डिक्शनरी को डिस्कस करते हैं, जितना होगा उतना हम लोग कवर अप करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम तो थोड़ा ज्यादा रहता है, काम ज्यादा मतलब इन द सेंस आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो लेट वी स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट? सेट। तो दिस वन इज सेट, तो इसको मैं पहले बना देता हूँ। सेट के की पॉइंट्स क्या है? अच्छा, आप लोगों ने मैथ्स में सेट पढ़ा है? सेट नाम का एक टॉपिक होता था 11th क्लास, अगर आपको याद हो तो 11th में हमारे पास मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो था 11th या मे बी, हाँ 11th भी होगा, नहीं 12th में रहता है शायद। 12th में आपको सेट एक टॉपिक होता है जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, सेट, ये सब आपने पढ़े होंगे, है ना? सो काइंड ऑफ थिंग, एक बार फिर से आपको उन्हीं सब चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वही सारी चीजें हैं ये, कुछ अलग से नहीं है, सब कुछ आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज ये अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते आप इसमें इंडेक्सिंग फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा अनचेंजेबल रहता है। अनचेंजेबल का मतलब कि आप इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इंडेक्सिंग नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर कोई वैल्यू चेंज कर पाओ। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड। वैल्यू नॉट अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। और क्या होता है? और इसके अंदर बाकी सारी चीजें सेम है। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम स्टोर करते हैं किसके अंदर? कर्ली ब्रैकेट के। ओके, तो दीज आर द की पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखने पड़ते हैं कि सेट में हमारे पास क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो की फीचर्स है वो क्या है? एक तो अनऑर्डर्ड है, दूसरा अनचेंजेबल है, तीसरा डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ नहीं करता, और चौथा पॉइंट क्या है कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है। ओके, अब मैं सेट में आपको कुछ चीजें, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो हमें सेट के बारे में जानना है, तो हमने एसटी लिया। हेट्रोजीनियस ये भी होता है, उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना, सबको आपको पता ही है कि सारी चीजें हमारी क्या है? हेट्रोजीनियस है। और हमें बोला गया कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है, तो हमने इसमें वैल्यूज एंटर करनी स्टार्ट करी, and we enter something like heterogeneous value. So I just write here Tina and SR. ठीक है, and comma, you can enter true. Okay, and comma, you can enter 4, you can enter 6, you can enter 78, you can enter 9.0. तो आप देख रहे हो मैंने हेट्रोजेनियस वैल्यू एंटर करी है, बट देयर इज सम डुप्लीकेट वैल्यू। कितनी डुप्लीकेट वैल्यू तो कौन कौन सी है? 4, और कौन सी डुप्लीकेट वैल्यू है? सिर्फ 4 जो है वो आपका क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू है। तो बेसिकली अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 9 10। ठीक है, 10 होंगे, 11 होंगे, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11, 11 इसका लेंथ है नॉर्मल। बट सेट ने एक चीज बोली, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सेट का एक पॉइंट क्या आया मेरे पास कि डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ नहीं करता। कौन सी वैल्यू अलाउ नहीं करता? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। मैंने एसटी को पहले रन किया, तो जब मैंने एसटी को रन किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर मेरे पास 4 नहीं है।
मेरे पास 4 जो है वो रिपीटेटेड नहीं है। रिपीटेटेड नहीं है तो मैंने एक बार चेक किया कि इसकी लेंथ एक्चुअली क्या है। तो हमने इसकी लेंथ चेक करी, लेंथ कितनी आई 10। ऊपर अभी मैंने आपके सामने काउंट किया था, तो टोटल काउंट इज व्हाट 11। तो इसका लेंथ चेंज हो गया, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने बोला कि सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। सेट जो है वो कैसा है, अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया, आप इसका कोई भी डेटा किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से पिकअप नहीं कर सकते। तो दिस इज अ पोर्शन कि आपके पास एक ऑप्शन ये था कि आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि यस, यहाँ से आप डेटा यूज करके देख सकते हो कि आपका डेटा एग्जैक्टली उस ऑर्डर में है भी या फिर नहीं है, मतलब वैल्यू स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि अगर ये अनऑर्डर्ड है तो मतलब ये इस पर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्या दे रहा है, नॉट सबस्क्रिप्टेबल, ओके। तो मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से आप इसके डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दिस इज एन फर्स्ट इशू, ये क्लियर हो गया है ना। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा आगे चल के, आई थिंक अभी आपके दिमाग में आ भी रहा होगा। तो मैंने एक प्रिंट लिखा, ठीक है, मैंने एक एसटी लिखा और मैंने रन किया। तो अभी देख के आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, ध्यान से देखो इसको, बताओ क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। ऑर्डर में नहीं आउटपुट आ रहा है हमारा, डिफरेंट मैंने दो ऑर्डर है। तीन, हाँ मैंने दोनों एसटी लिखे हैं, बट एक एसटी मेरा ऑर्डर में नहीं है, एक एसटी मेरा ऑर्डर में है। नहीं है ना कोई भी। और ऊपर देखो, ऊपर भी ऐसे ही है। और वहीं पर अगर मैं आपके सामने एक एक्स ये बनाऊं, ठीक है, अभी ये क्या ऑर्डर में है, ये वाला एक्स नहीं है ना, मैंने रन करा, अब ऑर्डर में। तो है ना एक्स एक तरीके से क्या होता है ना, आपको है ना बोलते हैं ना मिसगाइड करेगा। एक आपको दिखाएगा कि वो ऑर्डर में चल रहा है, एक्स कैसा दिखाएगा आपको कि वो कैसा चल रहा है, ऑर्डर्ड में चल रहा है। ऑर्डर्ड में इन द सेंस वो आपको सिक्वेंशियली अरेंजमेंट दिखाएगा अपने आप को। जब आप न्यूमेरिकल डेटा देते हो तब इस तरीके से दिखाता है, लेकिन आपको किसी भी एंगल पे इससे एग्री नहीं करना है कि ये किसी भी पॉइंट पे है, ये क्या और कोई ऑर्डर फॉलो करता है, ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। ये रैंडमली अभी ये दिखा रहा है, बाद में ये कुछ भी दिखा सकता है, आप इस पर कोई बिलीव नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। क्लियर है ना। तो दिस इज अ पॉइंट कि भाई आपका हाँ जी। ये ऑर्डर में दिखाएगा, लेकिन आपको कंसिडर नहीं करना है कि ये ऑर्डर में हो सकता है, ये ऑर्डर में कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो मेरे पास एस टी था, आप एस टी का टाइप चेक करो, एस टी का मैंने टाइप चेक करो तो यू कैन सी मेरा टाइप क्या आया, सेट आया। तो ये डेटा मेरा जो है वो क्या है, सेट। नाउ द पोर्शन इज व्हाट कि अभी तो हमने ये डेटा इस तरीके से प्रोसेस कर लिया, मैं एक्स को यूज कर रहा हूँ। अब एक्स का टाइप भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, एक्स क्या है मेरे पास, एक्स जो है वो क्या है, सेट है। तो यहां तक तो ये पूरी, तो पूरा आपने अभी लाइक किया क्या वो ठीक है। तो यहां तक तो ये हमारा क्या है, सेट है, ओके। आपका माइक इशू है मे बी, ओके। तो नाउ अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और सॉरी प्रिंट नहीं किया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको लूप के थ्रू उठाना है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ के खत्म हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि जब अगर मैं आई इन एक्स करके उठाता हूँ तो ये मेरा डेटा उठा देगा। मैं रेंज वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑर्डर। तो हमने आई लिया एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंड वी एग्जीक्यूट दिस। तो देखो डेटा उसने उठा के दे दिया। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, हम नॉट कंसिडर कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस इसके अंदर फॉलो अप हो रहा होगा। नीचे देखो डेटा कुछ दिया है। तो वी हैव ओनली वन थिंग कि आप इसी तरीके से इसमें बाय लूप इस डेटा को पिकअप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई और अदर ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता। इसके अंदर सेट के अंदर
तो हमारे पास एक तरीका ये है कि आप डेटा को किस तरीके से पिकअप करोगे इसके अंदर, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अब हमारे पास है ना, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर थी, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और अदर ऑप्शन हमारे पास बचता है। तो हाँ, बस आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर कोई बोले कि इवन नंबर अलग कर दो, तो हमने इवन नंबर उठा के जो सेट में है वो हम एक लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो हम ये एक छोटा सा काम करके बता देते हैं, देख लेते हैं कैसे ये करेगा। y इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया एंड वी जस्ट राइट हियर इफ i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 कॉलन, पर उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो वो कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे लिखेगा दिया समझा y डॉट अपेंड ब्रैकेट i, तो वैल्यू तो उठा के डालिए बस, और कुछ करना थोड़े ना, फिर हम y को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर्स निकल है। सो आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। अब सेट का एक और बेनिफिट है, एक हमने क्वेश्चन दिया था रिमूव डुप्लीकेट्स का, क्या था क्वेश्चन, एक हमने रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन देखा था, इसके अंदर ये डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट इन लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट आपको दे दी है, दे दी गई है, और उसके अंदर कोई ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, अब मेरे पास रिमूव डुप्लीकेट के दो ऑप्शन थे, कौन कौन से, एक बाय लूप मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, आपने एक आर वेरिएबल ले लिया और आपने क्या करा, पूरी पूरी लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपको ये तो पता ही है कि भाई अगर मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को दे देगा डुप्लीकेट हटा देगा, क्योंकि सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। और जो वैल्यू हमारे पास आएगी आर के अंदर, उसको हम वापस एलटी में असाइन कर देंगे, किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। मैंने इधर लिस्ट लिखा एंड यूज दिस वन एंड आर लिखा, एंड उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया किसको, एलटी को। तो दिस इज अ पॉइंट, इजी वे में आपने क्या करा, डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। ये एक तरीका होता है रिमूव डुप्लीकेट रिमूव करने का। एक ऑप्शन हमने देखा था लिस्ट के साथ में कि वी कैन यूज व्हाट, लूप, और हम यहाँ पे इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर पार्ट। दूसरा पार्ट क्या हुआ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं सेट के फंक्शन के बाद, मेथड्स की बात है। मेथड्स क्या क्या बोलते हैं, मेथड्स में क्या क्या चीजें होती है। योर फर्स्ट मेथड इज व्हाट, ऐड। देखो अब इसमें अपेंड नहीं होगा, अपेंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें आखिरी में अपेंड करना होता है, इंडेक्सिंग है नहीं तो हम पर्टिकुलर प्लेस पे अपेंड कर नहीं सकते। दूसरा, हम इसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इंसर्शन, क्योंकि हमें उसमें भी क्या चाहिए, इंडेक्सिंग चाहिए, और सेट में इंडेक्सिंग होती नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हम डेटा ऐड ऑन नहीं कर सकते। अब पॉइंट आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट। ठीक है, टू ऐड दी एलिमेंट। अब एलिमेंट ऐड कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं एक एस टी उठाता हूँ, दिस इज माई एस टी, एस टी के अंदर मैंने लिखा एस टी डॉट ऐड नाम का फंक्शन लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 45। मेक श्योर अगर वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसको ऐड नहीं करेगा दोबारा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसको दोबारा ऐड ऑन नहीं करेगा, आपको उसको डायरेक्टली इसी फॉर्मेट पे वर्कआउट कराना पड़ेगा, मतलब डेटा यूनिक होना कंपलसरी है। ये चीज क्लियर हो गया, क्योंकि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती शायद। तो हम प्रिंट करा के देखते हैं किसको, एस टी को। तो देखो इस तरीके से प्रिंट कर दिया। तो मेक श्योर जब आप जुपिटर में काम करो तो एस टी को डायरेक्टली प्रिंट करो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, और आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 45 हमारा ऐड हो गया। क्लियर? अब आप इस तरीके से डेटा को बना सकते हो। अब आपको कोई बोले कि मेरे को सिर्फ स्ट्रिंग वाला डेटा उठाना है, तो आप क्या करोगे, फॉर आई इन, बहुत सिंपल सी चीज है, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार करी हुई है जब हम वो यूज कर रहे थे, क्या, लिस्ट। उसके अंदर हमने देखा था कि हमें एसटीआर वाला डेटा उठाना है, लेकिन एसटीआर वाला डेटा मेरे को किसके अंदर डालना है, मुझे डालना है किसके अंदर, सेट के अंदर। तो मैंने जीटी नाम का एक ब्लैंक सेट बना दिया। ठीक है, मैंने जीटी नाम का एक ब्लैंक सेट बना दिया, दिस इज करेक्ट। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे gt.add। अब मैंने सेम चीज आपको बताई जो जैसे हमने वहां पर किया था, पहले हम अपेंड यूज कर रहे थे, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐड यूज करते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, देखो मेरे को क्या दे गया, एरर दे गया। क्या एरर दे के गया है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। तो पहली चीज, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि डिक्शनरी और सेट का एक आपस में एक रिलेशन है, इसलिए मैंने ये वाला प्रोग्राम बनाया। वो रिलेशन क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, समझते हो उसको। जब हमने ऐसा लिखा कि जीटी करली ब्रैकेट इस तरीके से लिख दिया, नाउ आई वांट टू चेक द टाइप ऑफ दिस जीटी, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी भी हम करली ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं, और डिक्शनरी का पैटर्न क्या होता है, की और वैल्यू दोनों आनी चाहिए। मैंने इसको रन करा तो देखो इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी आ रहा है, सेट तो है ही नहीं। तो ब्लैंक सेट कैसे बनाया, अब प्रॉब्लम क्या आई, ये ब्लैंक सेट तो बना ही नहीं, ये तो क्या बना, डिक्शनरी बना। तो भाई डिक्शनरी भी ऐसे स्टोर होता है, सेट भी इस तरीके से स्टोर होता है, तो एम्बिग्यूटी तो आएगी ना सिस्टम में, है ना, प्रॉब्लम तो आएगी। ये वही बात हो गई कि मैंने आपको बोला उस एक्स रूम में जाओ और वहां से बोतल उठा लाओ। अब मेरे पास कोल्ड ड्रिंक बोतल भी है और वाटर बोतल भी है, अब आप चले गए तो आप क्या उठाओगे, बैठेगा कंफ्यूजन। सेम कंफ्यूजन इनके साथ में था, तो इन्होंने एक बहुत सिंपल सा गेम करा कि भाई अगर आप इस तरीके से ब्लैंक लिखोगे तो दैट वन इज व्हाट, डिक्शनरी। वहीं जीटी को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा, नाउ इट्स कॉल्ड व्हाट, ब्लैंक सेट। तो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ ब्लैंक सेट, आपको कुछ इस तरीके से राइट करना पड़ेगा। तो ये आपका ब्लैंक सेट है, तो विल डू वन थिंग, मैं इसको भी ट्राई करके देखता हूँ। दिस इज माई ब्लैंक सेट, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, चल गया यार। अब चल गया तो हम प्रिंट करा के देखेंगे, दिस जीटी इज व्हाट, एसआर एंटीना। ओके, सो पॉइंट क्या था, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ये चीज कैसे होती है, ये आपने करा हुआ है। लेकिन दिस इज अ ट्विस्ट इन दिस गेम कि भाई आपका ब्लैंक सेट डिजाइन कैसे होगा। तो ब्लैंक सेट जब भी आपको क्रिएट करना है, यू नीड टू राइट दिस, देन यू कैन डू एनीथिंग। जो भी आपको परफॉर्म करना है आप वो परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हुआ, ये आपके पास ऑप्शन बनता है। सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, सेट में दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास क्या, डिफरेंस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होता है, डिफरेंस। अब इसी के लिए हम सिंबल भी यूज करते हैं। सिंबल क्या यूज करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वी यूज माइनस सिंबल फॉर दिस। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। You can hear me? यस, Okay, you can. So यहाँ पे जो ब्लॉक नंबर 20 में आपने सेट फंक्शन दिया है, क्या इसी तरह का फंक्शन बाकी में भी होता है, जैसे लिस्ट टपल ऐसे करके फंक्शंस होते हैं क्या? Although I understand कि वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर हमें लिस्ट के केस में स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट से देंगे चल जाएगा, बट यहाँ पे मैंडेटरी है बिकॉज सेट और डिक्शनरी में ओवरलैप है। बट हम इस तरह के फंक्शंस वहाँ भी अवेलेबल हैं, मतलब फॉर लिस्ट एंड हाँ टपल? बिल्कुल। अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो मैंने ये फंक्शन यहाँ पे भी यूज किया है लिस्ट के लिए। और जब हमने टपल यूज किया था, तो जब हमें टपल में कोई डेटा एंटर करना था, तो हमने उसको क्या करा था, लिस्ट में कन्वर्ट किया था। दैन उसके बाद डेटा एंटर करने के बाद फिर हमने उसको टपल में कन्वर्ट किया था। ये तो मुझे ऐसा लगा कि टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, okay. हाँ, ये आपने टाइप कास्टिंग तरीके से समझा। अब मैं इसकी पीछे की बैकग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। बिकॉज पाइथन जो करता है ना, पाइथन जितने भी ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके लिस्ट, टपल, सेट, ठीक है, ये डेटा टाइप तो है, बट ये किस फॉर्म में है, आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस वैल्यू स्टोर कर पा रहा है। और इनकी जितनी भी कहानी, मतलब इनका जो भी स्ट्रक्चर लिखा गया है, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पे लिखा गया है। किसके फॉर्मेट पे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पे। आपको अगर एक चीज ध्यान हो, ऊप्स, अगर ऊप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टर से ये कंस्ट्रक्टर है क्या? यस कंस्ट्रक्टर है क्या? करेक्ट, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये कन्वर्जन एक्चुअली कंस्ट्रक्टर के फॉर्मेट में कर रहे हैं। गॉट इट। ओके, जब भी आप किसी भी चीज का टाइप डालोगे, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने एक इंटीजर नंबर ऐड ऑन किया था, तो आप लोगों ने कन्वर्जन आपने वहां पर देखा कि मैंने बोला कि भाई इसको है ना इंटीजर इंट फंक्शन लिखो, उसके अंदर डालो और ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज करेक्ट। लेकिन जब आप उसका टाइप चेक करते हो, तो वो क्लास इंट लिख के देता है आपको, इंटीजर डेटा टाइप नहीं लिख के देता, वो क्या लिख के देता है, क्लास इंट। तो ये सारे जो रहते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे कंस्ट्रक्टर। तो ये सिर्फ सेट के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बाकी सब में आप डायरेक्टली इसको यूटिलाइज कर सकते गॉट इट, थैंक यू।
अच्छा एक चीज और कि मैं ऊपर क्वेश्चन पूछता रह गया, वो मैं मेरा हाँ। चल नहीं रहा था माइक्रोफोन। तो हाँ। अगर हमने लिस्ट को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसका कुछ और डिफरेंट ऑर्डर आ रहा है, और वैसे ही जब हम उसको सिंपली एंटर मार रहे हैं डिफरेंट ऑर्डर, मतलब दिस इज ऐसा ऐसा क्यों है? मैं सेट में आप बात करो कि इस हाँ वाले जी, पार्ट हाँ की जी, बात करो? हाँ जी, सेट में आपने ऊपर करके दिखाया था शायद। सेट में, हाँ, सेट हाँ, क्या होता है ना, आपका अनऑर्डर्ड होता है। तो सेट में आपका कभी भी कोई भी ऑर्डर आ सकता है। ओके, तो उसमें हम्म, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा या असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, या फिर ये कुछ भी पहले स्ट्रिंग को लेगा फिर उसको लेगा। नहीं, इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ये आपका कोई डिसीजन आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। मैं समझ गया, लेकिन वो था कि प्रिंट के बिना और प्रिंट के साथ दोनों के केस में आउटपुट डिफरेंट आ रही है। हाँ, आउटपुट डिफरेंट आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब उसमें मैं भी आंसर नहीं कर सकता आपको कि अच्छा, एग्जैक्टली प्रिंट के साथ में ऐसा आउटपुट आएगा या सिंपली लिखोगे तो ऐसा आउटपुट आएगा। वो मैंने सिंपली उसको बाहर इसलिए लिखा था, कई बार क्या होता है ना, प्रिंट में नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाता है डेटा, ये वाला इटरेटिव ठीक, मोड में। तो इसलिए हम लोग कई बार है ना सीधा डायरेक्टली लिख के उसको राइट कर देते हैं, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि ये सिर्फ जुपिटर में काम करता है। बाकी इंस्टेड ऑफ जुपिटर आप अदर किसी भी टूल पे जाओगे ना, तो यू नीड टू राइट वर्ड प्रिंट। आप सिंपली आइडियली पर भी काम करोगे तो अभी आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा उसमें। ओके, तो इसलिए आप देखोगे ओके, मैं बार बार है ना प्रिंट लिखता रहता हूँ, ताकि आपकी हैबिट ना छूटे। मतलब आप लोग भी काम करोगे जितना भी, तो ये आप हैबिट बनानी पड़ेगी आपको कि आप प्रिंट लिखते रहो, तो आपकी हैबिट ना छूटे इसमें। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है ना, हमारा हैबिट छूट गया ना, फिर आप लिखोगे नहीं उसको प्रिंट, तो वो राइट, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थैंक यू। ओके, so now विशाल, तो मतलब ये एक्चुअली सेट वाले केस में अगर हम जैसे मल्टीपल टाइम्स प्रिंट भी मेंशन कर दें तो हर एक एग्जीक्यूशन पे वो डिफरेंट ऑर्डर देगा, मतलब क्योंकि वो possible है, ऑर्डर्ड सेट में, मतलब ऑर्डर्ड तरीके से प्लेस नहीं है इसलिए। तो जस्ट अगर हम मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हर बार डिफरेंट ऑर्डर हमको प्रिंट करके देगा। दिस इज पॉसिबल बट नॉट श्योर। देखो मैंने 2 बार एक्स लिखा है हम्म, एंड दिस एक्स इज नॉट सेट, हम्म, और मैंने इसको रन करा तो ऑर्डर सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कोई डेटा टाइप और कुछ और इसके अंदर ऐड ऑन कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ट्रू ऐड ऑन कर दिया, मैंने यहाँ पे oops ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट दिस वन, नाउ द ऑर्डर इज लाइक दिस। तो ये ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये इसमें आपको मतलब पॉइंट मेरा ये है इसको लेके कि अगर आपसे कोई बोले कि यार ये ऑर्डर कैसे ले रहा है, ये ऑर्डर कैसे आ रहा है, आपको हमेशा बोलना है कि दिस इज एन अनऑर्डर एंड वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि इसके अंदर ऑर्डर क्या है। हो सकता है सेम आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे चेंज हो जाए, हो सकता है कभी भी कुछ भी हो जाए। राइट, तो अगर मैंने इसको इसको रन करा तो यू कैन सी, देखो अभी ऑर्डर मैच कर रहा है, पहले ऑर्डर मैच नहीं कर रहा था ये इधर भी। ठीक। ओके, तो इसमें आपको केयरफुल रहना पूरे तरीके से सेट के अंदर, इस मामले में केयरफुल रहना, बाकी सारी चीजें आसान है इसमें, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। इस पूरे टॉपिक के अंदर यही कंफ्यूजन क्रिएट किया, देखो ऑर्डर में आ रहा है, ऑर्डर में कैसे आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ऑर्डर में नहीं आ रहा, आपको स्टिक रहना है अपने बात पर कि ये अनऑर्डर्ड है। अगर आपको इसमें से कोई भी रैंडम एक्सेस लेकर देखोगे तो आप इसमें कोई भी पर्टिकुलर डेटा कहीं भी किसी भी एंगल से पिकअप नहीं कर सकते। ओके, so now let's come to the another part that is called an set difference. ठीक है, so we are going to learn about the difference, symmetric difference. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पहले पढ़ते हैं। अभी हमने ऐड देखा, हमें डेटा ऐड ऑन करना है। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों ने डेटा ऐड ऑन तो मेरा देख लिया, बट आप लोगों ने किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। ये डेटा जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपको ये पूछना था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे ये पूछते कि ये डेटा एक्चुअली ऐड कहाँ होगा, आपके अकॉर्डिंग ये डेटा कहाँ ऐड होना चाहिए। देखो अनऑर्डर्ड है तो कहीं पे भी हो सकता करेक्ट, अनऑर्डर्ड है तो उसकी कोई पोजीशन नहीं होगी, वो किसी भी पोजीशन पे जाके आपका ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट डिफरेंस। तो डिफरेंस में मैंने एक ए बनाया 3 4 5 8 पहले ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने एक बी सेट बनाया, 2 सेट है मेरे पास, 4 7 9 3।
ठीक है, तो मैंने टोटल इक्वल सेम रखे हैं, अलग अलग नहीं रखे, इसलिए ताकि हम लोग इसमें प्रॉपरली वर्कआउट करें। और हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, वैल्यू ऑफ सेट ए इज कॉलन कॉमा ए डबल कोट्स, वैल्यू ऑफ सेट बी इज कॉलन डबल कोट्स बी ब्रैकेट। ठीक है, दोनों सेट दिख रहे हैं। देखो ये दो सेट है आपके पास, आप इन दोनों सेट को यूज करोगे किसमें, डिफरेंस। तो मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज लिख रहा हूँ, दीज आर द सिंबल। जब आपको इस चीज को राइट करना है, मतलब आप फंक्शन भी लिख सकते हो, फंक्शन नहीं लिखना तो यू कैन यूज दिस सिंबल फॉर दैट। ओके, तो पहले मैं आपको डिफरेंस के साथ में बताता हूँ। अगर मैंने लिखा ए डॉट डिफरेंस, स्पेलिंग पूरे तरीके से प्रॉपर कर लेना। तो देखो इसमें पूछा अदर्स, आपको क्या देना है, कौन से एलिमेंट पास करने हैं, तो वी आर जस्ट पासिंग दी बी एलिमेंट्स। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से दिया और ए डॉट डिफरेंस बी लिखा है। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, डिफरेंस क्या होगा इसका? अगर हम देखेंगे 8 3 4 5 9 3 4 7, तो दोनों में जो कॉमन डेटा है, ए और बी में जो कॉमन डेटा है, आपने क्या बोला, ए माई डिफरेंस बी, मतलब ए में से बी का डेटा जो कॉमन है वो माइनस कर दो। बी का कौन सा डेटा कॉमन है, 3 और 4, तो हमारे पास ए में बचेगा क्या, 8 और 5। 8 and 5। ठीक है, तो रिजल्ट इज व्हाट, 8 and 5। ओके, इसी बात को अगर मैंने यहाँ पे लिखा b माइनस ए, तो अभी मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, बी में है, ए में नहीं है, तो लाइक 9 और 7। 9 7। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने सिंबल यूज किया है, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया है। वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक की स्पेलिंग SYMMETRIC अंडरस्कोर डिफरेंस। ठीक है, वैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से रिलैक्सेशन से फंक्शन की स्पेलिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, माइनस इक्वल टू, सॉरी इसका सिंबल माइनस इक्वल टू नहीं होगा, मैंने अपडेट का सिंबल लगा दिया। तो इसका सिंबल होता है ये, कहाँ गया, ये कैप साइन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, अब मैंने लिखा है ए डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस ब्रैकेट बी। अच्छा, अब हमें डिफरेंस करना है, तो ए में से बी का डेटा माइनस करोगे, कौन सा डेटा माइनस होगा, 3 और 4। ओके, अब उन्होंने सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या बोलते हैं कि आप ए में से ए और बी को आपस में जो कॉमन डेटा वो तो हटा दो, फिर उसके बाद आपका जो रिमेनिंग जितना डेटा बढ़ा हुआ है उसका यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब होता है एक सिंगल सेट के अंदर डाल दो और उसे डिस्प्ले कर दो। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये अगर हम बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए करेंगे तो भी सेम आएगा? तो अभी सेम आएगा, कह रहे बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, यही बोल रहे थे आप, मैंने उसको सिंबल के साथ में लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा। ठीक है, और जो स्पेस दे रहा हूँ सिर्फ विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ मैं। रिजल्ट क्या है, सेम ही है। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन डेटा है वो हट जाता है, जो रिमेनिंग होता है उसका हम क्या करते थे, यूनियन कर देते हैं। ओके, इतना पार्ट समझ में आया? अब इसमें ना एक और चीज है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यूनियन। फिर मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन मतलब कई बार हम उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। यूनियन, यूनियन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पाइप साइन। यार मेरे में पाइप साइन कैसे बनेगा, मेरे को देखना पड़ेगा।
अच्छा, पाइप साइन आपके पास एंटर में ऊपर है, मेरे में प्रॉब्लम ये है, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो मेरे में पाइप साइन नहीं बन रहा है, तो आप मुझे वो पाइप साइन बना के चैट में लिख के भेज सकते हो। यू कॉपी नहीं हो रहा मुझसे। खराब होने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता, ठीक है। ओहो, वो गूगल पे सर्च मार लो, वहां से कॉपी शायद हो जाए। ये अच्छा हो गया। आ गया आ गया, बस मेरे को ये चाहिए था, कॉपी करके काम चला लूंगा मैं, ठीक है। तो अब मेरे को ए डॉट यूनियन बी लिखा मैंने, तो ए डॉट यूनियन बी लिखने से क्या होगा, अब आपके पास ए और बी की वैल्यू क्या है, पहले तो वापस उसको निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमें दिखेगा नहीं, तो मैं इसको दोबारा रीप्रिंट करा लेता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट को, उसको ऊपर बचा देते हैं, रन कर देते हैं, ये हमारी ए की वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट यूनियन बी, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, यूनियन ये बोलते हैं कि आप दोनों सेट को मर्ज करो, दोनों सेट को मर्ज करो, बट जो डुप्लीकेट डेटा होगा उसको एक ही बार कंसिडर करो। तो मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, 834597। ओके, देखो 345789, मैंने यही बोला था ना, 834597, दिस इज योर व्हाट यूनियन। तो यूनियन क्या करते हैं, इकट्ठा करता है डेटा को, एक सिंगल सेट में ले आएगा, बट तो व्हाट द मेन कंसेप्ट इज व्हाट, कि जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको सिर्फ एक बार कंसिडर करेगा, मल्टीपल टाइम कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो पाइप साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम पाइप साइन लगा देते हैं, और ये हमारा ए यूनियन बी, रिजल्ट देखो सेम है। तो सिंबल लगाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फंक्शन को याद ना भी रखो तो यू कैन यूज व्हाट पाइप साइन, ठीक है, यू कैन यूज व्हाट सिंबल्स। क्लियर हुआ। तो दीज आर द पार्ट्स जो आपको बेसिकली फंक्शंस जो इसमें यूज करने पड़ते हैं। अब दो तीन चीजें और बताता हूँ, अभी फंक्शन खत्म नहीं हुए, क्योंकि देखो डिक्शनरी मैंने इसलिए बोला कि डिक्शनरी को हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, इसमें फंक्शन बहुत सारे, चीजें आपको बहुत सारी समझनी है, और असेसमेंट बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन और बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट अपडेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट अपडेट। अपडेट एग्जैक्टली करता क्या है, अभी देखो मेरा ए और बी का वैल्यू क्या है, इस वाले पार्ट को चलाते हैं, मेरा ए और बी का वैल्यू क्या है, स्टिल सेम है, इज देयर एनी चेंजेस इन दिस ए और बी, नहीं ना। अब मैंने क्या करा, मैंने ए, एक हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट अपडेट, ठीक है। अपडेट फंक्शन जो है उसका सिंबल जो रहता है वो सिंबल आपका पाइप साइन के साथ में रहता है, के साथ में होता है, पाइप साइन के साथ में इक्वल टू, ठीक है, दिस इज योर अपडेट। अब द पॉइंट इज व्हाट, कि अगर आपको डेटा अगर अपडेट करना है तो मैंने लिखा ए डॉट अपडेट बी, ए डॉट अपडेट बी, तो होता क्या है आप समझना, इसका मतलब क्या है ना, इसको एक्सट्रैक्ट वर्जन में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने एग्जैक्टली ऐसा लिख के क्या लिखा है, ये हो गया शॉर्टकट एक तरीके से समझ, इसका लॉन्ग कट क्या होगा, ए इक्वल टू ए डॉट अपडेट बी, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका एक्सट्रैक्ट वर्जन ये वाला होता है, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, रन करा तो मेरे ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाँ जी, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए ना 345789, तो आप देखना चाहते हो तो देखो मेरा ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गया, पॉइंट समझ में आया। अपडेट क्या कर रहा है, यूनियन तो कर ही रहा है, लेकिन वो उसको क्या कर दे रहा है, उसको
उस पर चढ़ा दे रहा है, किस पे, ए पे ही असाइन कर दे रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक कोई डाउट? So this is basically A equal to A dot union B, right? यस, ये जो मैंने आगे एक्सट्रैक्ट वर्जन लिखा है ना, ये होता है। नहीं, अपडेट के लिए यूनियन भी लिख दो तो वो भी चल जाएगा, राइट? A Yes. is equal to A dot union B, right? हाँ, लेकिन अपडेट और यूनियन में डिफरेंस पता है क्या है? अपडेट आपका जो ए पे असाइनमेंट नहीं करेगा। हाँ नहीं, लेकिन आप इस तरह से लिख सकते हैं वैसे A is equal to A dot union B ऐसे लिख ही सकते हैं, राइट? तो ना, हाँ, इसको भी लिख सकते हो। ये देखो, यूनियन वाले को भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं इसको नहीं लिखना चाहूँ तो मैं ये वाला स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल A 5 sin इक्वल टू B, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो और आपकी A और B की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं इसको B कर देता हूँ और इसको A कर देता हूँ, तो अभी वैल्यू किसके ऊपर असाइन होगी हमारी, वापस A पे। तो देखो रन करा, सॉरी B पे असाइन होगी, अभी किस पे असाइन होगी, B पे। तो देखो क्या आएगा, दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर? अभी कोई डाउट? नहीं। है ना, ठीक है। तो मैं वापस इसको चला देता हूँ, उसका अपने सेट को वापस रिवर्ट कर लेता हूँ। 2 टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट। आप इसको ट्राई करके देखोगे। एंड द सिंबल इज व्हाट, कैप साइन इक्वल टू, दैट इज द सिंबल, ओके। एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, difference underscore update, and the what's the symbol of this? अपडेट के लिए सिंबल क्या होता है, डिफरेंस के लिए माइनस इक्वल टू, ओके। तो दीज आर द पार्ट्स जो आपको इसके अंदर ट्राई करते हैं। क्लियर हुआ? ये दोनों आप ट्राई करोगे। तो नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, अब हम इस पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, दिस इज एन इंटरसेक्शन। तो पहले ए और बी को उठा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें नीचे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। दीज आर द वैल्यूज। नाउ वी यूज व्हाट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन क्या करेगा, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। हाँ जी, क्या करेगा बताओ? कॉमन ऑफ निकाल बोथ। देगा दोनों में। करेक्ट। इसमें भी इंटरसेक्शन अपडेट का फंक्शन होता है, वो भी आप ट्राई करो, ठीक है। दैट वन इज इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। सिंबल क्या होगा इसका, एंड इक्वल टू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्परसेंड भी बोलते हैं। अगर वो चीज में याद हो, दिस इज एन एम्परसेंड, एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑफ, उसका मतलब ये होता था। तो हमने लिखा ए डॉट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए डॉट इंटरसेक्शन बी, रिजल्ट इज सेम 3 और 4, और उसके बाद हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी, रिजल्ट सेम है। दोनों में कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिले। इंटरसेक्शन क्लियर हुआ? इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, और सिमेट्रिक डिफरेंस भी कर लिया, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरसेक्शन इट्स वेरी इजी, वो आपको मैंने बता दिया। अब है ना एक चीज आती है, एक 3 फंक्शन है मेरे पास जो मेरे को इसमें मिले थे। एक होता है डिस्कार्ड, ठीक है, इसमें कोई सिंबल नहीं होता, इसमें कोई सिंबल नहीं होता डिस्कार्ड। दूसरा होता है आपके पास क्या, पॉप, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉप, इसमें भी कोई सिंबल नहीं होता। तीसरा जो है वो आपके पास क्या होता है, रिमूव, इसमें भी कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है। अब तीनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर सी लग रही है। अब मैं इसको नीचे करता हूँ। अब सबसे पहले पॉप की बात करते हैं। पॉप के बारे में आपको क्या पता है, कोई आइडिया किसी को याद है, कहाँ यूज किया था पॉप? Remove the last. रिमूव दी, Remove the last. ओके। हाँ पूजा क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो।
नहीं, मैं यही कह रही थी जो रजनीश कह रहे हैं, वही कह रही थी मैं, Okay. लास्ट वैल्यू रिमूव। और क्या जानते हो पॉप के बारे में? हाँ जी रजनीश, ऑफ स्टैक्स में यूज हो रहा है तो क्या? किसी पोजीशन पर। आवाज नहीं आई, बहुत दूर से बोले हो। दोबारा रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ पॉप एक स्टैक में किसी भी पोजीशन को रिमूव करने के लिए, ओके, किसी भी स्पेसिफिकली लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन पे, करेक्ट। और क्या करता है पॉप? इंडेक्स वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, मतलब इंडेक्स अगर हम वैल्यू से भी डिफरेंट निकालता है। फाइंड करते हैं तो तो। अभी इस वाले में अगर मैं आपसे पूछूं, जनरली आप आइडिया लगाना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर पॉप कैसे लिखूंगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे एस टी मेरे पास डेटा है, अब मैं यहाँ पे एस टी के साथ में पॉप कैसे लिखूं? वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी इसमें। वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे पोल लिख सकता हूँ? चलना चाहिए। यस रजनीश, हाँ जी, चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात करना है। चाहिए। और कोई आइडिया किसी और का? थोड़ा मैंने बोला ना, थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। थ्योरी क्या बोलती है इसकी? सेट की थ्योरी बोलती है वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंडेक्स, सेट इज कंप्लीटली अनऑर्डर्ड। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये बना कि जैसे अभी पूजा ने बोला कि पॉप जो है किसी भी इंडेक्स से डेटा को डिलीट कर सकता है। अब सेट में आपके पास क्या नहीं है? इंडेक्स नहीं है, ठीक है? सेट में क्या नहीं है आपके पास? इंडेक्स नहीं है, तो पॉप के अंदर आप कुछ भी पास नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर। अब मैंने इसको रन करा तो उसने क्या डिलीट करा? ट्रू। उसने क्या डिलीट करा? ट्रू। अब मैंने ट्रू तो डिलीट कर दिया, अब मुझसे पूछा कि वाकई में ट्रू डिलीट हुआ है? तो मैंने एसटी को रन करा, देखो ट्रू डिलीट हुआ है, बिल्कुल हो गया। अब मैं दोबारा पॉप चलाऊंगा तो कौन सा आइटम डिलीट होना चाहिए इनमें से? कोई भी हो सकता है, मतलब क्योंकि ऑर्डर तो नहीं है हमारे पास। क्या डिलीट हुआ? तो अब देखो ये नया सेट है, अब मेरा कौन सा आइटम डिलीट होना चाहिए? कोई भी हो सकता है, मतलब ऑर्डर नहीं है हमारे पास, तो आई थिंक कोई भी आइटम डिलीट या हो ये जाएगा। जिस वे में हम मतलब लिख रहे हैं उसको उस ऑर्डर में वो करना है। सही। पूजा का आंसर बिल्कुल सही है। पूजा ने ना स्टार्टिंग वाली बात पकड़ ली मेरी, कि आप अपनी बात पर स्टिक रहना कि हमें नहीं पता, कुछ भी डिलीट हो सकता है। तो जैसे कहीं भी ऐड हो सकता है, वैसे इसमें कुछ भी डिलीट हो सकता है, बिकॉज दिस इज एन अनऑर्डर्ड बस। ठीक है, ये जब मुझे रैंडमली स्पेसिफिक डिलीशन वैल्यू देता है। करनी हुई तो हाँ जी, मुझे अगर स्पेसिफिक वैल्यू पॉप करनी हुई तो स्पेसिफिक वैल्यू आपको डिलीट करनी हो तो मैं 78 को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये रहे। 78 को आप डिलीट करना चाहते हो, राइट? हाँ। ओके, तो आप पॉप से तो डिलीट नहीं कर सकते, बट वी हैव टू ऑप्शंस, दैट वन इज डिस्कार्ड। तो आप st डॉट इसके अंदर आप लिख दो क्या? डिस्कार्ड, एंड यू कैन पास द वैल्यू इन दिस। तो आपने क्या पास कर दिया? 78। ठीक है, अब मैं st को चलाता हूँ, देखो 78 डिलीट हो गया। अब सपोज आपने बोला कि मेरे को sr भी डिलीट करना है, तो यू कैन ऑल्सो यूज रिमूव। अगर आप डिस्कार्ड यूज नहीं करते तो क्या यूज कर सकते हो आप? रिमूव यूज कर सकते हो। तो मैंने SR लिखा और SR को मैंने यहाँ से रिमूव करा, तो देखो ये रिमूव हो गया। अब क्या क्वेश्चन दिमाग में आएगा? अब क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव। जब रिमूव से भी वही काम हो रहा है तो और डिस्कार्ड से भी वही काम हो रहा है, तो हम दो अलग अलग चीजें क्यों स्टडी कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इन्हीं के उसमें है। मैं आंसर दूंगा, उससे बेटर इसको मैं चला के आपको बताता हूँ, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने डिस्कार्ड रन करा अभी, क्या ये 78 डिस्कार्ड करेगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, करेगा डिस्कार्ड? यस, नहीं करेगा अब ना, तो वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है। तो मैंने इसको रन करा, तो क्या हुआ? कुछ आया आउटपुट? नहीं आया ना। अब SR डिलीट हो सकता है, SR भी नहीं है, तो हमें क्या देगा ये? डिस्कार्ड आपको एरर शो नहीं करेगा, अगर डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो डिलीट कर देगा।
बट आपका कोई एरर शो नहीं करेगा। लेकिन रिमूव क्या करेगा, रिमूव डिलीट कर देगा। लेकिन अगर वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो आपको कौन सी एरर दे देगा, कौन सी एरर देगा, वो की एरर देगा। अच्छा, रिमूव इससे पहले कहीं और यूज किया है आपने? क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, रिमूव अभी आपको की एरर दे रहा है अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो, ओके। इससे पहले आपने रिमूव कभी यूज किया है? लिस्ट में भी हमने यूज किया है ना रिमूव। लेकिन लिस्ट में भी वो सेम तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन वहां पर एरर दूसरी आती है। कौन सी एरर आती है? उसमें पढ़ना error पड़ेगा। आती है, उसमें वैलिड एरर आती है, ठीक है। लिस्ट में क्योंकि वो फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करता है ना, मतलब जो भी हमारे लिस्ट रिमूव तो आपका डेटा, जो भी आप डेटा मेंबर दोगे ना वो उसको रिमूव कर देता है। हाँ, स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक आइटम बोल दो, कुछ भी और बोलो। इन हम नहीं दें तो भी ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम नहीं। रिमूव में कोई अच्छा नहीं, उसमें मैंडेटरी आपको पैरामीटर पास करना कंपलसरी होता है। और जैसे आप अगर जुपिटर यूज कर रहे हो, सो यू वांट टू चेक दैट पैरामीटर इज कंपलसरी और नॉट, तो आप शिफ्ट टैब दबा दो। तो आप देखो उसमें उसने क्लियरली पूछा है कि नीड टू पास व्हाट ऑब्जेक्ट, ओके, ओके। एंड इट मस्ट बी अ मेंबर, ओके। बट यही चीज अगर लिस्ट में होती है, यही चीज अगर लिस्ट में होती है तो वो हमें क्या देता है, वैल्यू एरर देता है। अब बेसिकली ये तो वैल्यू हुई ना सेट की, बट ये हमें यहाँ पे कौन सी एरर दे रहा है, की एरर दे रहा है। तो यहाँ पे एक थ्योरी, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। सेट जो है वो डिक्शनरी की कीज होती हैं। सेट जो होता है वो डिक्शनरी की की बनाने के काम में आता है। की होती है, मतलब पॉइंट ये है, मतलब वो किसके काम में आता है, की बनाने के काम में आता है। कौन? सेट, ओके। इसलिए सेट को पढ़ना, डिक्शनरी से पहले सेट को पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है, ओके। क्लियर हुआ? तो आगे मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा जब हम डिक्शनरी ये स्टडी आप एक बार विशाल रिपीट करेंगे, मतलब आपने क्या बोला कि मेरा पॉइंट ये है कि जब आप डिक्शनरी बनाते हैं तो दिस इज माय डीटी। डिक्शनरी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है आपकी की, तो दिस इज योर की, और कॉलन लगा के फिर आप देते हो उसको क्या, वैल्यू। तो सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दी ललन टॉप, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या होगी, ललन टॉप। सो ये जो की होती है ना, ये की एग्जैक्टली आपकी क्या होती है, सेट होता है, ओके। ये है तो अभी डिक्शनरी बनाया मैंने, लेकिन जो कीज होती है ना डिक्शनरी की, वो एग्जैक्टली सेट के फीचर्स पे काम करती है। इसलिए जितने आप जब भी रिमूव करोगे तो वो आपको कौन सी एरर देगा, यहाँ पर की एरर शो करेगा, ओके। ठीक है। हाँ जी। पॉइंट समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ आपको फिर। ये वाला तो क्लियर है। ये पॉप फंक्शन का फिर क्या यूज है? मतलब मैं वैसे सोच रहा था कि इसका मतलब एप्लीकेशन कहाँ होगा, मतलब हम कहीं से भी रिमूव कर रहे हैं, मतलब ये यूज होता है मुझे मतलब नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हम पॉप यूज करते हैं? तो पॉप आप जो यूज करोगे ना, आप रियल टाइम पे जब काम करोगे तब आप सबसे ज्यादा लिस्ट और डिक्शनरी के साथ में काम करोगे। सेट विदाउट डिक्शनरी काम नहीं करेगा, ठीक है। टपल के केसेस आपको देखने को कम मिलेंगे। तो पॉप का जो मेजर यूज आएगा ना वो लिस्ट के साथ में आएगा, या फिर आप किसके साथ में यूज कर रहे होगे, डिक्शनरी के साथ में यूज कर रहे होगे। और अभी तक मैंने जितनी कहानी आपको सेट के बारे में बताई, तो ये हमारे रियल टाइम सिचुएशन में बहुत रेयर केस में यूजेस में आती है। लेकिन जो डिक्शनरी के साथ में मैं आपको चीजें बताऊंगा, देखो डेटा हमेशा इस तरीके से स्टोर किया जाता है, ओके। मतलब एक कॉलम नेम एंड द वैल्यूज, दिस इज योर डेटा स्टोरेज फॉर्मेट। आपको डेटा फ्रेम अगर पांडास, नमपाई, आप ये सब पांडास यूज करोगे ना, तो यू नीड टू क्रिएट डेटा फ्रेम। फॉर दिस डेटा फ्रेम आपको किसके थ्रू प्रोसेस करना पड़ेगा, डिक्शनरी के थ्रू और लिस्ट डिक्शनरी के के थ्रू। कॉम्बिनेशन पे, यस।
तो ये सब जो सेट होते हैं ना, वो बेसिकली सेट की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऐसे काम में आती है कि अभी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी हो तो आप सेट का यूटिलाइज कर सकते हो, या आपको कॉमन डेटा निकालना हो तो आप सेट का यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसे यूजेस में हम सेट को यूज कर लेते हैं। इसका पॉप आप देखोगे, पॉप किसी काम का नहीं है, जैसे आप जो बोल रहे हो। वही मैं सोच रहा था हाँ, कि इसका पॉप का कोई काम ही नहीं है। यूज कहाँ पॉप है। है ना, क्योंकि पॉप आप पॉप कर रहे हो तो भाई रैंडमली डेटा डिलीट कर रहे हैं, कल को वो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा ही डिलीट कर देगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लिस्ट या फिर डिक्शनरी के साथ में काम करते हैं। ओके, ओके, तो ये हमारा सेट जो होता है ना, वो डिक्शनरी की कीज होती हैं। इसलिए जब आप रिमूव करते हो, रिमूव में इसलिए आपकी कौन सी एरर आती है, की एरर आती है। ओके, अब मैं आता हूँ कुछ बेसिक से फंक्शन पर। दीज आर द लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम देख लेते हैं इसको। एक होता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन तो इस डिसजॉइंट होता है कि आपको जस्ट चेक करना है आपका सेट जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है या फिर नहीं है। मैंने सी को लिया, एक सेट बनाया मैंने, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सेट नहीं है ना, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मैंने इसको रन किया। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, ठीक है। अब हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी ये, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है। अब देखना, अभी मेरा सी का सेट है, अगर मैंने बोला सी या ए कुछ भी लिख लूं, इज डिसजॉइंट सी, क्या सी ए से बिल्कुल अलग है, यस। तो आउटपुट क्या दे दिया, बस ये मैच करने का पॉइंट है। इसका एज सच कोई मेजर यूजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इसका कोई सिंगल डेटा भी मैच कर जाता, अगर इनका कोई सिंगल डेटा भी मैच कर जाता, तो आपका वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तब हम डेटा को क्या बोलते हैं, उसको डिसजॉइंट सेट कंसिडर नहीं करते। क्लियर, कोई डाउट जी, कोई डाउट? बताओ बताओ, यस नो तो नहीं सही लग रहा है। सही लग रहा है। लेकिन इसका डिजिटल का कुछ यूज केस बताओगे कि मतलब क्या? कहाँ एक्चुअली यूज करते हैं इस डिसजॉइंट जो हम फंक्शन डिसजॉइंट का, तो आपके पास सपोज दो कॉलम अवेलेबल है, ठीक है, एक डेटा सेट है and we have two columns. Now you want to see both the column are similar or not. ये उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो आपके ए कॉलम में अवेलेबल है वो सी कॉलम में नहीं है। तो दीज आर द पार्ट्स, बट है ना इसमें ना एज सच ऐसे आप इसका असेसमेंट भी देखोगे ना जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, उसमें इतने हार्डकोर क्वेश्चंस बनते नहीं है सेट के अंदर। जैसे लिस्ट एंड टपल पे आप मुझसे पूछोगे, मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा जो घूमते हुए मिल जाएंगे आपको कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सेट को बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपकी किसमें यूज होती है सबसे ज्यादा, वो आपका मेजरली यूज होगा किसके साथ, डिक्शनरी के साथ, ठीक है। तो सेट की जो यूजेस रियल टाइम केसेस में हमको बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है, तो मैं सेट का यूज करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद द फॉर लूप, मेरे को फॉर लूप में बहुत लंबा इटरेटिव मॉडल चलाना पड़ेगा। मैं किसको यूज कर लूंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स सिंपली, ठीक है। अगर मेरे को कोई डेटा चेक करना है, आई कैन यूज दिस वन, मैं सेट को यूज कर सकता हूँ। मेरे को यूनिक वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, मैं किसको यूज कर सकता हूँ, सेट को यूज कर सकता हूँ। मेरे को डेटा मेंबर्स को मैचअप करना है, वी हैव टू डिफरेंट डेटा सेट और दोनों डेटा सेट एक दूसरे के सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, सो आई कैन यूज दिस सेट, इस डिसजॉइंट से मैं सेट को चेक कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें ऐसी देखने को मिलेगी, मतलब दीज आर द मेजर केस यूजेस जिनका यूजेस है सेट का, सेट के साथ में।
अदरवाइज आप जो अदर चीजें देखोगे उसमें इतनी आपको देखने को सेट केस में। अगर मुझे चेक करना हो कि मेरा एक सेट एम्प्टी है या नहीं है तो क्या फंक्शन यूज करूंगा? That is empty or not, right? हाँ जी हाँ जी। Okay, this is tricky. So अगर हमें लिस्ट को चेक करना है, लिस्ट में तो हमारे पास ऑप्शन है बहुत इजीली कि हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें इंडेक्सिंग है कि नहीं है। सेट एम्प्टी को चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये हमारा सेट बना, तो दिस इज एन एम्प्टी सेट, राइट। तो अगर मैं x को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से देगा। तो ये विल डू वन थिंग कि अगर मैं इसका टाइप चेक कर लूँ, वो तो सेट ही आएगा, क्या आएगा? सेट आएगा ना उसका तो। हाँ वो तो सेट आएगा, हम उसको चेक करेंगे तो वो सेट आएगा। तो मतलब ये तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सेट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, तो वी कैन यूज तो दिस इज द पॉइंट। आपने जो स्टार्टिंग में, अच्छा लेंथ से, हाँ ठीक है है ना। हाँ। तो वी कैन से दैट इफ दैट इज दिस, तो ये आ जाएगा। ठीक है गॉट इट, परफेक्ट। वो या वो फॉर लूप से भी कर सकते हैं ना, फॉर आई इन एक्स। उससे कैसे करेंगे, एक मिनट, वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में नहीं आया था। एक बार बताओ कि कैसे सोच रहे हो आप। फॉर आई इन एक्स हाँ इफ आई इज नल, कुछ ऐसे करके सकते हैं इसके अंदर आके। इफ मतलब आपको अगर आपने फॉर आई इन एक्स करा तो आई एग्जैक्टली हमारा क्या वैल्यू देगा, वो भी मैटर करेगा ना, पर तो हम निकाल लेंगे। नल नहीं बनेगा। आउटपुट ही नहीं दे रहा। अच्छा आउटपुट देता तो चल जाता। तो नहीं ठीक है, आई थिंक बहुत चीज कर सकते हैं हम। हमने अगर यहाँ पे लिखा इफ नॉट एक्स कॉलन, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एम्प्टी। ट्राई करके देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। दिस वन इज आल्सो वर्किंग, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज और ट्राई कर सकते हैं इसमें, जैसे हम सेट को क्या कहते हैं असाइन करते हैं, जैसे x इक्वल्स टू, और फॉर एग्जांपल हमने एम्प्टी सेट दिया वो, तो क्या इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं क्या, इफ s इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, इफ x इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब खाली कर्ली ब्रेसेस दे दे, उसमें कोई वैल्यू ना डालें। पहले ब्रशेस हम खाली दे नहीं ऐसा भी सकते, कुछ मतलब तो डिक्शनरी का होता है। अच्छा, वो डिक्शनरी का चला जाएगा। हाँ हम ओके, एक चीज ऐसे कर सकते हैं, आपने जो बोला उससे मेरे को दिमाग में आया इफ अच्छा, हाँ, मेरे दिमाग में भी इस अदिति के कहने पे मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम इसको टाइप कास्ट करके किसी एक उसमें डाल देते हैं, लिस्ट में डाल देते, फिर देख लेंगे उसकी लिस्ट की 0 पे कुछ एंट्री है कि नहीं। मतलब ठीक है, देख नाउ ठीक है, दैट कुड बी मल्टीपल। मैंने एक ऐसे करके देखा है आदित्य के आइडिया से, एक आइडिया मेरे को लगा, वी कैन यूज दिस वन। हम टाइप ओके, मैंने टाइप कास्टिंग नहीं करी, बट जैसे आदित्य ने बताया कि अगर x इज इक्वल टू दिस सेट है तो इज इट वर्किंग, दिस वन इज आल्सो वर्किंग। कंपैरिजन लेकिन अगर इससे ऊपर हमने इसे असाइन कर दिया x इक्वल टू, इसी में 83 वाले में x हाँ। इक्वल टू में कोई वैल्यू दे दो, एक बार तो देखें, एक बार कैसे चलता है। x इक्वल टू इसे कुछ कोई भी 2 3 1 2 वैल्यू डाल दो। हाँ हाँ, ऐसे देखें एक बार क्या चलाता है ये। नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, अच्छा सही है, मतलब चलता है। ठीक है। तो ये वर्कआउट कर जाएगा। तो हमारे पास पहले 1 2 ऑप्शन थे, हमारे पास अब 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेंथ के थ्रू आप चेक कर सकते हो, दिस इज एम्प्टी, 0 आ रही है लेंथ तो एम्प्टी बोल दिया, 0 नहीं आ रही है लेंथ तो एम्प्टी नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है।
अब इसके अंदर एक दो चीजें और देख लेते हैं। एक होता है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होगा? ये इस सबसेट होता है, आई थिंक। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। So this one is A dot is subset of C. False. हाँ, एक सबसेट होता है क्या? C की A जो है वो C का सबसेट है। A C का सबसेट मतलब क्या हो गया? A की सारी वैल्यू किसमें मैच होनी चाहिए? C में। अभी हम उसको क्या बोलेंगे? contained in C. क्या क्या? हेलो, क्या क्या बोला आपने? A is contained in C, मतलब A पूरा Yes. C के अंदर है, ऐसा करेक्ट। कुछ। तो ऐसा कुछ आपको देखना पड़ेगा कि सारा का सारा उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। और दिस वन इज सबसेट, और इसी का एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग, लेस देन। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? सबसेट का सिंबल। और एक और चीज होती है इसमें, सुपरसेट। तो सुपरसेट पहले बना लेते हैं। ए लिखना पड़ेगा यार, मैं सोचा सिंबल बना लूं, मेरे में सिंबल काम नहीं कर रहे, तो आई हैव टू राइट दिस वन। मैं यूनियन की जगह अपडेट लिख देता हूँ, मैं ए को अपडेट कर देता हूँ, ए अपडेट बी। ठीक है, मैंने इसको रन करा तो ए की वैल्यू तो मेरी ये हो गई। और मैंने अगर बोला ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ए जो है वो सुपर सेट है बी का, मतलब बी की सारी वैल्यू ए में आ रही है, तो हम इसको सुपर सेट बोलेंगे। वो सेट सुपर सेट होता है जिसके पास सारा डेटा अवेलेबल। ठीक है, और बी जो है वो किसका क्या होगा? बी फिर ए का, वो होगा सबसेट। ठीक है, बी जो है वो किसका सबसेट होगा? ए का। ओ ठीक है, पॉइंट समझ में आया? है ना? तो दीज आर द फंक्शन विच वी आर यूजिंग इन दिस। इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दिया, है ना? अच्छा, इसमें क्लियर और कॉपी भी, कॉपी और क्लियर भी है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो आई यूज v इक्वल टू a डॉट कॉपी। ये बहुत सिमिलर है, ये सब जगह ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो v के अंदर आपका सेट आ गया। नाउ वांट टू क्लियर दिस v। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, अगर मैंने इसको क्लियर किया तो ये क्या सेट बनाएगा या डिक्शनरी बनाएगा मेरे को? अभी देखना, ये v है, v के बेसिस पे एक सिंपल सी चीज मैं आपको चेक करके बताता हूँ। टाइप ऑफ v इज व्हाट? सेट है। अब मैं इसका डेटा क्लियर कर दूं सारा। क्लियर से क्या होता है? सारे एलिमेंट क्लियर हो जाते हैं, तब हमारे v का टाइप क्या आना चाहिए? अगर ड्रॉप क्रिएट हो रहा है तो डिक्शनरी बनेगा, अगर सिंपल आइटम्स क्लीन हो रहे तो सेट ही रहेगा। सेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी सेट के बेसिस पे क्लियर करा है ना हमने, इसलिए। अब आपके पास है ना v में डेटा एलिमेंट डाल देता हूँ मैं, ये एलिमेंट है, मुझे इसका सम करना है, तो मैं क्या करूँ? अरे कॉपी नहीं हो रहा है। v का सम करना है तो मैं क्या करूँ? तो एक तो हमारे पास क्या है, एक एसयू ले लो, इक्वल टू 0 असाइन कर दो, एक फॉर लूप लगाओ, आई इन v कॉलन करो, एंटर करो, एसयू प्लस इक्वल टू आई कर दो, और आप प्रिंट कर दो किसको? एसयू को। तो दिस इज योर रिजल्ट। और दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सम लगाओ और v को पास कर दो, डायरेक्ट आप ऐसे मैक्सिमम नंबर निकालना है, यू जस्ट राइट योर मार्क्स एंड v को पास कर दो। ये सब जगह चलता है, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सॉरी टपल, लिस्ट एंड चैट, तीनों के अंदर काम करेगा। ठीक है, डिक्शनरी में थोड़ा सा अलग हो जाता है, की एंड वैल्यूज हो जाती है, दैट्स व्हाई आपको मिनिमम निकालने, यू जस्ट राइट योर मिन एंड पास दिस वन। let's say we are just using POW and POW तो पास होगा नहीं, 2,3 ये पास करना पड़ेगा, and we can execute this one as power. If you want to calculate SQRT, so this one is SQRT and 2 का SQRT निकालते हैं, तो 2 का SQRT डायरेक्टली नहीं निकलेगा, we need to import match function. So we'll discuss about it, match function मैं आपको बता दूंगा, बट ये जो कुछ फंक्शन है
ये डायरेक्टली काम करते हैं, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको भी जोड़ दो, पावर वाले को भी, पावर वाले को मत यूज करना। इन 3 चीजों पर कंसंट्रेट करो, ये तीनों चीजें आपकी काम करती है। ठीक है, क्लियर? यस, यस। ओके। तो ये फाइल मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज करनी है, आप इसको प्रोसेस करके देखिएगा। सिंपल है, टफ नहीं है। असेसमेंट आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो असेसमेंट 15 मिनट का भी नहीं है। जो सेट के अंदर जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो आप फटाफट उसको सॉल्व आउट कर लोगे। और अब आप लिस्ट एंड टपल के असेसमेंट थोड़े से देखने स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे जिसमें आपको लूप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हो। मैं आपको दोनों फाइल शेयर कर देता हूँ इसकी, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, डिक्शनरी इन डिटेल। ठीक है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, पहले 1 मिनट होल्ड करना। DE23 गलत हो गया। विशाल, मेरे ना 2 क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक से हाँ रिलेटेड नहीं है, तो आप कर हाँ, लीजिए, मैं पूछता हूँ फिर आपसे। बताओ बताओ बताओ, वो तो मैं सेंड ही कर रहा एक तो ये है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है ना, जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसमें पाइथन में कोई कमांड भी होती है क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सेट यूज करना है तो मुझे पता चल जाए ये कौन कौन से फंक्शन सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? हूँ। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। एक आपको स्टार्टिंग में ध्यान हो, मैंने आपको एक पार्ट बताया था, दैट वन इज व्हाट, हेल्प। ठीक है, एंड हेल्प, हाँ उसके हाँ, अंदर, हेल्प, हाँ हाँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट द टॉपिक्स। अच्छा, ओके। आप एंटर करो, ये आ गए आपके टॉपिक्स। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा विशाल। ओके सॉरी, नो नो वरीज। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है? अभी आ रही है। हाँ जी, हाँ। हम्म, जैसे सेट में देखना है, मैं सेट में फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं इसमें सेट है कहीं, ठीक है, टपल्स तो ये सेट मिल गया मेरे को। टपल तो है, हाँ सेट नहीं है। सेट ढूंढना, अगर वैसे मिल जाएगा हम्म तो देखना। जैसे हमें टपल्स के हम्म बारे में सर्च आउट करना है, यू जस्ट प्रेस द हम्म एंटर एंड ये आपको डिटेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, कौन कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। तो बेटर ऑप्शन है यहाँ ना ओके, आइडेंटिफाई करते हुए, यू जस्ट गो देयर एंड राइट दैट हाँ, CMD, ओके, एंड जस्ट सर्च आउट द पाइथन, और यहाँ पे आप हेल्प लिखो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम आपका अच्छा बन जाएगा। जस्ट राइट हियर टॉपिक्स एंड दीज आर द टॉपिक्स, जस्ट राइट हियर टपल्स एंड एंटर। यहाँ पे आप देखोगे इसमें ऑपरेशंस नहीं दिखा रहे, देखो आने लगा। हम्म ये आपको पार्ट्स मिलते चले जाएंगे। हम्म तो जो जो पार्ट ओके, आपको पढ़ने हैं, जो जो चीजें आपको पढ़नी है, यू कैन यूज इट। ये बेसिकली क्या होता है ना, जो पाइथन डॉक्स है ना, वो इस तरीके से आपका ये पोर्शन बन जाता है। अच्छा, उसी का वो देता है, हाँ, ओके। वो आपको बाय डिफॉल्ट जब आप उसको करते हो ना, तो आपको एक है ना फाइल मिल जाती है जिससे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, ओके, तो जब आपको एग्जिट ओके, करना है, यू कैन जस्ट राइट हियर एग्जिट, और आप एग्जिट कर सकते great। हो। ठीक है, इसमें मत यूज करना, अच्छा, इसमें शायद में भी है टू देता हूँ। हाँ जी, अच्छा, एक क्वेश्चन और ये था कि जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग सारे ना डेटाबेस बैकग्राउंड से हैं, तो जब पहले स्टार्टिंग में हम लोग जैसे कोड वगैरह लिखते थे तो क्या होता था, जो रिक्वायरमेंट मिली बस उसे लिख दिया। लेकिन अब हम लोग ना जैसे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हुआ तो उसमें अब हम लोग क्या रखता है कि परफॉर्मेंस साइड से भी देखते हैं हम लोग कि यार क्या सही है क्या नहीं है। तो अब क्या है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं होता, हम लोगों का नॉन फंक्शनल पे ज्यादा रहता है। तो जैसे पाइथन में भी ऐसा कुछ होता है, जैसे हमारे सीक्वल में होते हैं बहुत सारी चीजें, लाइक कॉस्ट क्या रहेगी या कैसे, मतलब हमारे पास तरीके होते हैं देखने के। तो जैसे आप पाइथन है, एनालाइज पाइथन वगैरह जैसे यूज लाइन करते बाय, हो। हाँ हाँ, उसमें एनालाइज वगैरह यूज करते हैं, तो मतलब कुछ चीजें पता चल गई थ्रू एक्सपीरियंस। अब जैसे इसे हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसी चीज है जो हम स्टार्टिंग से, जैसे हमने यहाँ भी देखा एक चीज को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी हमें वो वाला आइडिया नहीं, मतलब मे बी मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछ ले रहा हूँ, लेकिन तब भी मतलब जस्ट वांटेड टू नो कि इसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब हम जैसे प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, तो मतलब इंडस्ट्री वाइड ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब मेरा प्रोग्राम
मतलब कॉस्ट देखने का कुछ इसमें इस टाइप का होता हो, क्योंकि जैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई लाइन बाय लाइन करेगा इंटरप्रेटर, तो वहां पे हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता हो, या मे बी मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया आप बताओ तो जस्ट इन नहीं केस। नहीं, आपने बहुत सही टाइम पे पूछा, बट मैं बोलता हूँ बहुत लेट पूछा। एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना ओके टाइम में होता है। बेसिकली इज व्हाट कि जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखते हो, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब जब डेटा स्ट्रक्चर में एंटर करते हो ना, तो डेटा स्ट्रक्चर में दो सिलेबस होते हैं। दो सिलेबस मैंने आपको बोला था, दो तरीके होते हैं, एक होता है डिटेल, एक होता है आपका ये जो मैं आपको डिलीवर्ड कर रहा हूँ, दिस इज द प्रोग्रामेटिकल पार्ट। दूसरा जो सिलेबस होता है वो होता है एडा का। एडा इज व्हाट एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन। वो आपका फंक्शनल पार्ट होता है। मतलब उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है हम उसका टाइम एनालिसिस करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम उसके एनालिसिस करते हैं। वो एडा के अंदर आता है। वो उसमें आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है इन सब चीजों में। तो हर प्रोग्रामिंग और हर टूल के अंदर परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा। इवन आप एक्सेल पे भी काम कर रहे होगे या पावर बीआई में भी काम, बीआई टूल तो आपको देते ही है ना, कंपनीज में हम लोग यूज करते हैं। तो बीआई टूल्स तक के अंदर अगर आप डैशबोर्ड या कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट पे बना रहे हो, वो डैशबोर्ड आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है, कुछ भी करना है, सो वी विल परफॉर्म द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑन दिस कि एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर फॉर्मेट पर वो वर्कआउट कर रहा है। देयर इज एवरीवेयर द पैरामीटर्स। हर चीज में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ओके इसमें भी करनी पड़ती है, बट मैं एक सजेशन दूंगा। जैसे पहले आप प्रोग्रामिंग को ग्रैब करो, ठीक है। प्रोग्रामिंग ग्रैब करने के बाद जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ फुल ऑन, देन यू कैन गो फॉर इट। तब आप इस चीजों पे ध्यान दो, क्योंकि उसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस काफी सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीजें आप देखोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने खुद के प्रोग्राम को देख के बोलोगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, इसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करा जा सकता है। और इसमें काफी सारे फंक्शन, जैसे मैं जो फंक्शंस आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है सारे फंक्शंस आपके ऑप्टिमाइज्ड हैं। कोई ना कोई फंक्शन ऐसा है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आपके टाइम टेकिंग रहेंगे, हमें उन सबको एनालिसिस करना पड़ता है। और हर उसमें टेस्ट केसेस होते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास कई सारे परफॉर्मेंस एनालिसिस टूल होते हैं, जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों का परफॉर्मेंस एनालिसिस चेक करते हैं कि क्या रिपोर्ट आ रहा है और हमें कितना इम्प्रोवाइज करना है, किधर सेक्शन में हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। जैसे सिक्वल में आप एनालाइज वर्ड लिखते हो, एग्जीक्यूट एनालाइज, आई थिंक दिस इज अ वर्ड। सो उसमें आपके पास एक रिपोर्ट आती है ना, क्या कॉस्ट आ रही है आपकी क्वेरीज की। तो वो सब चीजें आप देख के आप उसको रिड्यूस करते हो कि हाँ ये मेरे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर सकता हूँ। तो सेम इसके अंदर भी आपके पास चीजें मिलती हैं। ओके तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। वंस योर कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटेड, देन उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओ इस पूरी प्रोग्रामिंग के साथ में, उसके बाद आप उस पोर्शन पे जाओ, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा खुद के। ओके ओके तो उसको करना कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन करो पहले, ठीक है। और आपको जो मैंने लूप्स के क्वेश्चन दिए ना, आप लूप्स के क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम कहाँ टाइम स्पेंड करें, कहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करें। बट पाइथन में ना स्पेस का बहुत दिक्कत है। अगर मैं आपको एक जो नेक्स्ट सेशन लूंगा ना, उसमें मैं आपको स्पेस से स्टार्ट करके बता दूंगा। ये एक स्पेस का क्वांटिटी देखोगे ना, ये बहुत स्पेस खाता है। ओके क्लियर, ठीक है। चलो फिर अपन इसको करते हैं, अगर कोई डाउट्स होंगे अपन उसको कवर अप करेंगे। मैं फाइल आप लोगों को शेयर कर दिए, आप लोग प्लीज उसको जो असाइनमेंट दिया है वो एक बार प्रोसेस करके देखना। अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं, वंस वी कंप्लीट द सिलेबस, हम लोग सैटरडे संडे कुछ लेक्चर्स ऐसे चलाते हैं, वरना अदरवाइज वी विल शेयर द वीडियोस रिगार्डिंग टू असेसमेंट। तो हम लोग असेसमेंट डिस्कस करते रहते हैं, मतलब जस्ट लाइक जैसे हम लोग ग्रुप बना के ऐसे डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ में, तो वो असेसमेंट के डिस्कशन आपको उसमें मिल जाएंगे। ओके ठीक है, तो चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, तो मुझे प्रोसेस करेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।